आज टेस्ट होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी इंग्लिश इन हिंदी। आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस फुल मिक्स्ड प्रैक्टिस। फ्यूचर कंटिन्यूअस फुल मिक्स्ड प्रैक्टिस। मैं सेंटेंस बोलूंगा, आप पॉज करके आंसर सोचिए, या आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए, फिर मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा। या स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई वर्किंग एट 10 AM। या क्या होगा भाई, आई के बाद क्या होगा इसको करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस पर्सपेक्टिव में? या आई डॉट 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 वर्किंग एट 10 AM। विल बी होगा, आई विल बी वर्किंग एट 10 AM। मैं 10 बजे काम कर रहा होगा। या आई विल बी वर्किंग एट 10 AM। क्वेश्चन नंबर 2, सी विल नॉट डॉट डॉट स्लीपिंग। क्या होगा, विल नॉट के बाद क्या लगेगा? क्योंकि आगे हमारा स्लीपिंग है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है ना। विल बी यानी विल नॉट बी। या आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। विल बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। निगेटिव है तो विल नॉट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। यहां क्या होगा, सी विल नॉट बी स्लीपिंग, वो नहीं सो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट डॉट यू बी ट्रेवलिंग टुमारो। यू बी ट्रेवलिंग टुमारो क्वेश्चन मार्क है। या यहाँ यस नो क्वेश्चन सेंटेंस बनेंगे। क्या क्या लगेगा स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में विल लगेगा। विल यू बी ट्रेवलिंग टुमारो, क्या तुम कल ट्रेवल कर रहे होगे? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल यू डॉट डॉट डूइंग। जरा सोचिए, ये WH क्वेश्चन है, क्या लगेगा? व्हाट विल यू डॉट डॉट डूइंग। यहां बी लगेगा। व्हाट विल यू बी डूइंग, तुम क्या कर रहे होगे? क्वेश्चन नंबर 5, दे डॉट 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 बी अटेंडिंग द मीटिंग। क्या लगेगा भाई, यहां पे दे के बाद क्या लगेगा? जरा सोचिए। विल लगेगा, दे विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाओ, कमेंट बॉक्स में डालो। क्या आप, ये प्रैक्टिस का एक पार्ट है, आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाओ, प्रैक्टिस करो और कमेंट बॉक्स में इसे डाल दिया करो। या अब चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले ऑफिस इंग्लिश प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग डेली लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे। या तो लेट्स स्टार्ट। मैं 11 बजे मीटिंग अटेंड कर रहा होगा। इसमें इसमें आपको ना पॉजिटिव, निगेटिव और क्वेश्चन सारे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। हम लोग मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एवरी सेंटेंस को 2 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। या तो स्टार्ट करते हैं। मैं 11 बजे मीटिंग अटेंड कर रहा होगा। आई विल बी अटेंडिंग अ मीटिंग एट 10 AM। या वो कल शाम वो कल काम नहीं कर रही होगी। सी विल नॉट बी वर्किंग टुमारो। या क्या तुम आज रिपोर्ट भेज रहे होगे? विल यू बी सेंडिंग द रिपोर्ट टुडे। वे लोग इस इशू को डिस्कस क्यों कर रहे होंगे? वाई विल दे बी डिस्कसिंग द इशू। हम क्लाइंट से बात कर रहे होंगे। वी विल बी टॉकिंग टू द क्लाइंट। या उसके बाद हम लोग डेली लाइफ प्रैक्टिस का भी देख लेते हैं। मैं आज रात टीवी देख रहा होगा। आई विल बी वॉचिंग टीवी टू नाइट। या वो बाहर नहीं खेल रहा होगा। ही विल नॉट बी प्लेइंग आउटसाइड। क्या वह खाना बना रही होगी? विल सी बी कुकिंग फूड। तुम कल क्या कर रहे होगे? व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। वे लोग अगले हफ्ते ट्रेवल कर रहे होंगे। दे विल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक। या चलिए प्रैक्टिस करते हैं एवरी सेंटेंस 2 टाइम्स। या लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ आप भी रिपीट करो। या I will be attending the meeting at 10 a.m. I will be attending the meeting at 10 a.m. She will not be working tomorrow. She will not be working tomorrow. Will you be sending the report today? Will you be sending the report today? Why will they be discussing this issue? Why will they be discussing this issue? We will be talking to the client. We'll be talking to the client. इसी तरह डेली लाइफ का भी करते हैं। आई विल बी वॉचिंग टीवी टू नाइट। आई विल बी वॉचिंग टीवी टू नाइट।
He will not be playing outside. He will not be playing outside. He will not be playing outside. Will she be cooking food? Will she be cooking food? What will you be doing tomorrow? What will you be doing tomorrow? They will be traveling next week. They will be traveling next week. इस तरह से आप डेली इन सेंटेंसेस का 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करो। आप प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना डेली इसका, तो आप फ्लुएंटली और स्मूथली आप ऐसे सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर दोगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्लीज प्रैक्टिस। या कुछ लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे बोलेंगे आई विल वर्किंग, या ये गलत है, यहाँ बी लगेगा, विल बी वर्किंग होता है ना। आई विल बी वर्किंग, विल के बाद बी जरूर आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस के पर्सपेक्टिव में। आई विल बी वर्किंग। या चलो फाइनल रिवीजन करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है विल नॉट बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। क्वेश्चन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है यस नो का विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड उसके साथ आईएनजी। एंड WH क्वेश्चंस का सेंटेंस होता है, स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड उसके साथ आईएनजी। या मैं कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दूंगा, है ना। आपको कंप्लीट करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। या ये भी प्रैक्टिस का एक पार्ट है, तो आपको ऐसा करना है। ओके। अगर आपने 5 में से 4 आंसर सही दिए हो, जो स्टार्टिंग में मैंने 5 क्वेश्चंस पूछे थे ना, जिसको पॉज करके आपको आंसर बोलना था, तो अगर उसमें से आप वे 5 क्वेश्चंस में से ना 4 आंसर सही दिए हो, तो कमेंट में लिखिए आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। कंग्रेचुलेशंस, आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम एडवांस फ्यूचर टेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या हम लोग एडवांस फ्यूचर टेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग, कीप इंप्रूविंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।